कृषि समृद्धि में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है पीपल टू पीपल के पदाधिकारी मिस्टर तेज धामो और मिसेस अनुश्री खोबरागढ़। पहले तो धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, तो ये पीपल टू पीपल संस्था आखिर है क्या? पीपल टू पीपल संस्था जो है ये 2008 में चैरिटी में हमने रजिस्टर्ड की है। और पीपल टू पीपल संस्था यह खास कर तौर पर एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, यूथ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके अलावा मतलब विमेन एम्पावरमेंट और जो महिलाओं के विभिन्न अंगों पे काम करती है, खासतौर पर उनके विकास को लेकर। और पीपल टू पीपल के द्वारा हम बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर हम अलग अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं। खासतौर पर अमरावती है, चिखला माइंस भंडारा है, इसके सिवा भांडुप मुंबई है, नागपुर में है, अलग अलग स्लम्स में। तो एक तरह से इंसानियत डेवलप होने के लिए पीपल टू पीपल अपना योगदान दे रही है। और मुझे लगता है कि जो हम प्रोजेक्ट्स रन करते हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद आपसे रूबरू हो जाएंगे। परंतु पीपल टू पीपल यह इस तरह की संस्था है जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय, इन तत्वों को संस्था के माध्यम से समाज में एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्टिव ऐसा काम करती है। और इसके वजह से कई लोगों को लाभान्वित करने का हमारा एक प्रयास है। तो सर, आपने महिला सबलीकरण की बात की, तो मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि इसमें आप क्या क्या करती है? आपने कहाँ कौन सी महिलाओं की ऐसी मदद की? तो महिला सबलीकरण में हमने बहुत सारी जगह पे SHG के माध्यम से, बचत गट के माध्यम से हमने ऐसी महिलाओं को हेल्प की है जिस माध्यम से उनको खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए उनको आर्थिक रूप से उनको सहायता की है। और उन्होंने अपने महिलाओं का कैसा रहता है कि वो पुरुषों पे डिपेंड रहती है, घर के आदमी पे डिपेंड रहती है। और इनकम के जो कम इनकम रहती है पुरुष की, तो वो घर का पूरा संसार चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें महिलाएं अगर आगे आती हैं, अपने खुद के पैरों पे खड़ी होती है, तो वो अपने 2 पैसे जमा की है और अपने घर के जो भी खर्चे हैं वो चला सकती है। इसलिए मैंने उनको लोन के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता के माध्यम से उनको मदद की। और उन्होंने अपने छोटे छोटे गृह उद्योग चालू किए हैं, जैसे दूध डेयरी है लगाना, फूलों का व्यवहार है, आलू कांदे का बिजनेस है, अपना साड़ियों का बिजनेस है, और मशीन चलाना है, ऑटो खरीद के दिया है आदमी लोगों को, उनके आदमी लोगों को, घर वालों को। तो उस माध्यम से वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है और आज वो उस इनकम के माध्यम से अपना घर अच्छे से चला सकती है और अपने बच्चों की पढ़ाई है। उसके साथ साथ ही उनको घरगुती जो हिंसाचार रहता है, हस्बैंड वाइफ रहे या घर के जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो भी अत्याचार होते हैं घर के अंदर ही, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो उस काउंसलिंग के माध्यम से भी मैंने उनको उस तरह से भी मदद की है। पीपल टू पीपल संस्था के माध्यम से मैं उनके साथ मिली हूँ, उनके प्रॉब्लम सुनी हूँ और उनके प्रॉब्लम के कैसे सुलझा सकते हैं, शांति से वो कैसे छूटता है उनके सवाल, और उसमें से उनको बहुत सारी हेल्प हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं मेरे पास जो हर बार रोते हुए आती थी और हंसते हुए जाती थी और कहती थी कि मैडम आपकी वजह से हम आज बहुत अच्छी से लाइफ जी रहे हैं और उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और बचत गट की जो भी माध्यम से उन्होंने जो कुछ सेविंग की है, और वो सेविंग के माध्यम से उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए हेल्प हो चुकी है, हेल्थ के लिए जो उनको हेल्प हो चुकी है। तो इस माध्यम से मैं उनको हेल्प करती हूँ। उतना ही नहीं तो मैं हमारा जो SHG MSRL करके यशोदा में जो पूना में ट्रस्ट है, उसके वहाँ जाके हमने ट्रेनिंग लिया है। उनके साथ बैठ के हमने जो एक रूल्स रहते हैं महिलाओं के लिए, बचत गट के जो रूल्स रहते हैं उसका हमने प्रशिक्षण लिया और उनके साथ बैठ के वो एक मासिक निकाला है। और उसमें आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो उसके माध्यम से ही हमने रेड लाइट एरिया में भी एजुकेशन प्रोवाइड किया है वहाँ की मुस्लिम बच्चियों को, खास करके उस समाज में ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि उनको ज़्यादा बाहर निकलने का उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता है और उतना सपोर्ट नहीं रहता। लेकिन हमारे संस्था के माध्यम से हम उनके वहाँ तक पहुँचे, उनके प्रॉब्लम सुने और उनके बच्चों के लिए हमने प्रोजेक्ट चालू किया और वहीं पे उनको एजुकेशन देना चालू किया। और आज वो बच्चे
बहुत अच्छे तरह से कॉर्पोरेशन के स्कूलों में जाते हैं और दूसरे दूसरे स्कूलों में जाते हैं और आज वो अपने अच्छे मतलब ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके माँ बाप भी बहुत खुश हैं हमारे साथ। तो मैम हाँ, आपका बात सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खुद इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है लेडीज़ के लिए जिनकी आप मदद करती है। तो आप आज की महिला को कहाँ देखना चाहती है, मतलब आज की महिला कैसे बने आप देखना चाहती हैं? यस, आज की महिला में फुल कॉन्फिडेंट बनते हुए देखना चाहती हूँ, उनके पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। क्योंकि अगर महिला पढ़ती है और महिला अगर कुछ काम करती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, तो वो अपने घर को पूरा मतलब ऊपर उठा सकती है और अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकती है, अपने आदमी को सपोर्ट कर सकती है। तो वो मैं तो वही चाहती हूँ कि हर एरिया में महिला सामने आए, ड्राइविंग में सामने आए। वो उस हिसाब से भी हमने काम किया है। ड्राइविंग उनको ट्रेनिंग देके भी मतलब महात्मा फुले का जो स्कीम था शासन सरकारी इसका, तो उसके माध्यम से भी हमने उनको ट्रेनिंग देके उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला के दिया है। और उस माध्यम से भी मैं उनको उस तरह से देखना चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे और अपने बच्चों को और अपने बच्चों के साथ साथ समाज को भी वो हेल्प करे। मैम हम लोग गरीब लोगों की तो मदद कर रहे थे, पर कुछ कुछ ऐसी भी वुमेन होती है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो बस बच्चे और पति में उलझी रहती है और कुछ कर नहीं पाती है। तो हम उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो आगे बढ़े, जिनके पास सब है पर उनको कुछ ना कुछ अपने पैर पे करना चाहिए, ना कि बस पति के भरोसे रहना चाहिए। तो आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे भैया? तो उस महिलाओं के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम बहुत ये रहते हैं कि मतलब इंडियन अपना जो कल्चर है, हाँ। जो संस्कृति है, वो संस्कृति के माध्यम से कि सब कुछ तो मिल रहा है, घर में सब फैसिलिटी है, तो अब तुझे क्या जरूरत है बाहर जाने की। तो मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी जरूरत है समाज को। तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम सेटल हो, तुम्हें जो कुछ मिला है तो तुमको ये वापस देना है समाज को। तो तुमको बाहर निकल के तुम अगर ये बाहर निकलोगी और तुम समाज को जो भी तुम्हारे में अच्छे चीज़ें हैं वो तुम प्रोवाइड कर सको। मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से ही मदद नहीं है, तो तुम खड़ा अगर होते हैं चार लोगों के बीच में और गरीबों को भी और तुम जैसे लोगों मतलब लेडीज लोगों को भी तुम हेल्प कर सकती हो। तो उन महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी इस तरह से सामने आइए और उस तरह से अपनी महिलाओं को हेल्प कीजिए। महिला सबलीकरण की जो बात चल रही है तो उसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जो पीपल टू पीपल उसमें काम कर रही है। खास तौर पर मतलब जब महिलाओं के बचत घर कंटिन्यू चल रहे थे तो पीपल टू पीपल के ये ध्यान में आया कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है। हाँ, व्यसनाधीनता वो ज़्यादा है और व्यसनाधीनता के कारण डोमेस्टिक वायलेंस ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो इसलिए फिर मतलब पीपल टू पीपल ने इसमें अगुवाई ली कि वे पिटिशन बनाएं और मंत्रालय में वो सबमिट करें। तो विधानसभा में मतलब पीपल टू पीपल के द्वारा एक कोलैबोरेशन में 2-4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर महिला हिंसा विरोधी अभियान उसे चलाया गया और उस माध्यम से मतलब कई महिलाओं की आवाज़ बाहर आई, कई महिलाएं मतलब सड़क पर आई जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम होना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसकी केयर लेनी चाहिए, कुछ लॉज बनाने चाहिए जिसके लिए महिलाएं सुरक्षित फील करें घर में और अपनी बच्चियों को भी सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इस तरह का भी काम मुझे लगता है कि पीपल टू पीपल ने किया है, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबली रोल अदा किया है। यस, जैसे आप लोगों ने बताया कि महिलाओं के बचत गट चलाए गए, तो हमने सुना है कि आप लोगों ने पुरुषों के भी बचत गट चलाए थे, तो हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। यस। कुछ एरिया में हमने वो भी देखा है। मतलब जब महिलाओं से मैं संपर्क करती थी और वो मतलब उनके जो प्रॉब्लम सुनती थी कि आदमी लोग उतना मतलब इस एरिया में ध्यान नहीं देते, मैं कमाई करके ला रहा हूँ और तुझे घर चलाना है। तो वो जब चीज़ें वो मतलब उतनी चीज़ों में वो सब चीज़ें नहीं होती थी, घर का चलाना, खर्चा चलाना, सब बैलेंस करना वो नहीं होता था उनसे। और कुछ घरों में हस्बैंड मतलब जो संस्कृति के हिसाब से हस्बैंड वो उतना सपोर्टिव नहीं थे। लेकिन उस एरिया में जब मैंने वो देखा, मैंने वो अनुभव किया, तो मैंने पुरुषों से भी उस तरह से मतलब जाके उनसे बातें की, बताया उनको कि आप लोगों का भी ग्रुप तैयार हो सकता है और उनको मतलब गाइडेंस देके बचत गट क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे उसको इन्फॉर्म करना है और उसकी फैसिलिटी क्या है, पुरुषों के लिए भी क्या शासन के जो भी फैसिलिटी आती है तो उनके लिए भी क्या मदद हो सकती है और आपके इस बचत गट के माध्यम से आपके परिवार को क्या मदद होगी। तो इस तरह से मैंने उनको गाइडेंस किया है और उस तरह से आज वो बचत गट चालू है और बहुत अच्छी तरह से उनके मतलब दारू पीना है, गुटखा खाना है, वो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने वर्क किया है और उस तरह से वो मतलब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं।
और अपना परिवार भी बहुत अच्छी तरह से ये कर रहे हैं और महिलाओं को भी उसी तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जी। और इसमें मैं और ऐड करता हूँ क्योंकि जब मतलब महिलाओं के साथ इनकी जब वार्तालाप हुई और जब ये पुरुषों के बचत गट के लिए मतलब ट्रेनिंग देने गई थी, तो उस समय का एक वाकया है कि कुछ महिलाएं हंसती थी हम पर कि अरे आप लोग पुरुषों के बचत गट कैसे चलाओगे, जब महिलाओं के ही बचत गट ठीक से नहीं चलते हैं तो पुरुष तो आपस में झगड़े करेंगे, मारामारी करेंगे, क्यों चलाते हो? मुझे नहीं लगता भाई कि आपका बचत गट कुछ सक्सेस होगा। लेकिन 1 साल जाने के बाद उन्होंने ये बताना शुरू किया कि क्या मैजिक किया आप लोगों ने, समझ भी नहीं आता। मेरा इंसान जो राक्षस था वो अभी इंसान बन रहा है, यानी और जो सुअर की भांति बर्ताव करता था आज वो इंसानियत की बातें करने लग गया। कुछ लोग उनके घर में यानी जो उनको दारू पीने की आदत थी, दारू पर पैसा वेस्ट करने की आदत थी, बच्चे अगर पढ़ाई को बैठे तो टीवी की आवाज चढ़ा देना या फिर बीवी के साथ झगड़े करना, ये जो है इस पर बहुत बड़ा ऐसा कंट्रोल आ गया। तो महिलाओं ने मतलब इस बात का भी मतलब काफी अप्रिसिएशन किया और खास तौर पर जब मैडम ने वो जो वर्कशॉप ली तो उस वर्कशॉप में इन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप पुरुषों का बचत गट हम स्थापित करेंगे, लेकिन अगर आपकी महिला उसमें पैसिव है तो ना तो आप पैसे बचा पाओगे और ना ही आपकी दारू छोड़ पाओगे या जो व्यसनाधीनता है उस पर काम करोगे। आपकी बीवी को आप रिस्पॉन्सिबल बनाओ आपके साथ। तो सबने सवाल किया कि कैसे करेंगे, तो फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि आपका जो लोन का एप्लीकेशन रहेगा बचत गट का, भले ही पैसे आपके हैं लेकिन आपकी बीवी की काउंटर साइन जब तक नहीं होती है तब तक उन्हें लोन नहीं मिलेगा। और इस माध्यम से क्या हो गया कि मतलब एक तरह से एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, यानी बीवी पैसिव, मैं चाहे मेरे पैसे का कुछ भी करूं, इस तरह से नहीं। तो दोनों को रिस्पॉन्सिबल बनाकर महिलाओं ने फिर उसमें अच्छा योगदान दिया कि वे भी अपने पति को सपोर्ट करने लगी। इसकी जो इमोशनल नीड थी पुरुषों की वो भी फुलफिल होने लगी कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसा करके वो बचत गट काफी इफेक्टिवली चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। यस, तो उन्होंने जो ट्रेनिंग दिया उसका एक अच्छा परिणाम है। यस, तो उन्होंने जो ट्रेनिंग एक ग्रुप को दिया लेकिन बाद में 3 ग्रुप पुरुषों के, 6 ग्रुप, इस तरह से टारगेट रखकर हमने मतलब जिनको जिस एनजीओ के को ट्रेनिंग दिया था फिर इस तरह से वो धीरे धीरे मतलब विकास होने लगा। तो एक बचत गट की एक अच्छी बात है जो मतलब हमने देखा है। यस सर, हम लोग इक्वालिटी की बहुत मतलब बात करते हैं और अभी तो वो लॉज भी है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बट जैसा आपने बताया कि आप लोगों ने रेड लाइट एरिया में भी काम किया, वहाँ के बच्चों को पढ़ाया है, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी अभी भी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। उन्हें अभी भी ऐसे ही अलग समझती है। इवन मैंने सुना है उन बच्चों की स्कूल भी अलग है। तो ये क्यों नेसेसरी है कि उन लोगों को अलग पढ़ाना चाहिए? ये प्रोग्राम्स क्यों नहीं चलाए जाते कि उन लोग को इक्वालिटी मिलना चाहिए रेदर देन कि उनको हम लोग अलग तरीके से पढ़ाएं? खास तौर पर मतलब अलग स्कूल के बारे में मैं उतना मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैंने ये देखा है कि समाज में उन महिलाओं के प्रति एक रिजेक्शन की भावना है जो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और यदि इनके बच्चे ये अगर पता चला तो ऑटोमेटिक एक दूसरे को रिजेक्शन शुरू होता, ऑटोमेटिक एक डिस्क्रिमिनेशन को अनुभव किया जाता है। हम देखेंगे कि कोरोना के कालावधि में जैसा फिजिकल डिस्टेंस को मतलब जब लागू किया गया तो कई लोगों को निग्लेक्टेड, रिजेक्टेड ये फील होने लगा। आप जस्ट कल्पना कीजिए कि उस बाल मन पर, बच्चों के मन पर क्या परिणाम होता है। सो हमने ज़्यादातर मतलब ये प्रयास किया कि दूसरे बच्चों के साथ ये बच्चे भी सहभागी हो और एक तरह से मतलब वो फील करे कि मैं भी इनके जैसा हूँ, ये जैसा डेवलप हो रहे वैसे मैं भी डेवलप हो सकता हूँ। और हमारी मतलब जो मतलब क्या कहेंगे जिससे कि शिक्षण मित्र है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्यूटर कहते हैं, तो जो शिक्षण मित्र है वह खास तौर पर मतलब पर्सनालिटी के गेम्स लेना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लेना, बच्चों को आपस में मिक्सअप कराना, जिससे मतलब बच्चों में वह प्रेरणा मिले कि हम अलग नहीं हैं, हम भी इन्हीं बच्चों के जैसे ये डेवलप हो सकते हैं वैसे हम भी डेवलप हो सकते हैं। तो खास तौर पर रेड लाइट एरिया में मतलब बच्चों के विकास में इस तरह का प्रमुख तौर पर
योगदान दिया है पीपल टू पीपल ने। और पीपल टू पीपल का ये हमेशा अप्रोच रहा है कि हर कोई समता, स्वतंत्रता, बंधुता को अनुभव करे, क्योंकि वह मतलब ब्रीद लेकर पीपल टू पीपल आगे बढ़ रहा है। यस। तो सर मेरा यही मानना है कि उनको अलग पढ़ाने से या अलग करने से अच्छा हम ये भी प्रोग्राम्स चला सकते हैं कि इन लोग इक्वालिटी इनको मिले कि एक ही स्कूल में ये लोग भी पढ़ पाए। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, दूसरा मतलब कैसा है कि हम केवल रेड लाइट एरिया में ही काम किए ऐसा नहीं है। जो लोग झाड़ के पेड़ के नीचे, बबुल के पेड़ के नीचे खुले में रहते थे, जैसे कि एक वडार कम्युनिटी मतलब को हम देख सकते हैं, पारधी कम्युनिटी को देख सकते हैं, जिनकी कोई एसेट नहीं है, वे आइदर अभी ना तो परदादा पढ़ा, ना ही उनका दादा पढ़ा, ना ही पिताजी पढ़ा, तो ये बच्चों को भी वो पढ़ाते नहीं। और हम नागपुर में कई मतलब चौक में वगैरह देखते हैं कि बच्चे को गोदी में लेकर भिक्षा मांगने आता है। और जब ऐसे ही हमने जब पीछा किया कुछ बच्चों का, तो हमारे ध्यान में आया कि महेंद्र नगर के एक प्रांगण में वहाँ पर एक बड़ा बबुल का पेड़ था। तो वहाँ पर वो सब बच्चे इकट्ठा होते थे, उनके माँ बाप रहते थे। और हमने देखा कि बच्चे कमा रहे माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ को भी दारू पीने का शौक है, बाप को भी दारू पीने का शौक है, और माँ बाप चाहते कि तुम भीख मांग कर लाओ, अगर नहीं लाए तो बहुत मारते। मार से बचने के लिए बच्चे तो होटल के सामने खड़े रहेंगे, भिक्षा मांगेंगे, चौक में कुछ करेंगे, और वहां पर कुछ नहीं मिला तो फिर बस्ती में चोरी चपाटी करने में वो लग जाते। बस्ती में अगर पकड़े गए तो बस्ती के लोग मारते, पुलिस के हाथ में देते, वहां पर भी पिटाई होती। तो एक तरह से मतलब यह जो एक सर्कल है, यह जो चक्र है, ये चक्र उनके लाइफ से कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए हमने एक बार ऐसा किया कि उन लोगों से कांटेक्ट किया पीपल टू पीपल ने, और जिस दिन मतलब आमतौर पर मतलब वो थोड़ी पर्सनल बात है लेकिन शेयर करने में कोई बुराई नहीं, मैं मेरे बच्चे का बर्थडे था उस समय में मैं मतलब उसी पेड़ के नीचे गया बच्चे के साथ और उनके बच्चों के साथ, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, और मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, चॉकलेट्स वगैरह दी बेटे के हाथ से। और वहाँ पर एक आदमी मतलब उस बबुल के पेड़ के मतलब बुंदे को लेकर ऐसा टिका हुआ था, बढ़िया फिल्मी स्टाइल में सिगार पी रहा था, मतलब बीड़ी, और धुआं बढ़िया मुंह पर ऐसे गोल गोल छोड़ रहा था। तो मैंने उनसे बात की, बोला भाई साहब लगता है आप ये पूरा जो उसको मराठी में तांडा कहते हैं, तो बोला इसके पूरे आप मुखिया दिखाई देते हैं। तो बोला मैं पूरी तरह से तो मुखिया नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात को यहाँ पर वजन है, लोग सुनते हैं मेरी बात। तो हमने कहा कि आप क्यों नहीं मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहते, क्योंकि देखिए आपके परदादाओं की जो जिंदगी रहे वो आप अभी जी रहे हो बाहर में खुले में झाड़ के नीचे किसी चौक में, कैसे तो भी मतलब जिंदगी बसर हो रही है, तो क्यों ना आप इस बात को देखते हो कि आपका बुढ़ापा अच्छा कटना चाहिए, तो आप आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों ना आ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए साहब, आपका ये जो बच्चा है ना, ये यहाँ से वहाँ जाएगा और वापस आएगा तो खाली हाथ से आता है, हमारा बच्चा यहाँ से वहाँ गया और वापस आए तो पैसे लेके आता है, हमने क्या को पढ़ाने का। और मैं उससे बहुत शॉक हो गया। फिर हमने बहुत देर तक उनसे बात की, 2-3 घंटे की काउंसलिंग के बाद हमने दोनों ने एग्री किया कि वो 2 घंटा बच्चों को हमारे साथ देंगे और उसके बदले में हम उन्हें एक टाइम का खाना या फिर नाश्ता वो हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनका किसी तरह का लॉस ना हो। बबुल के झाड़ के नीचे फिर हमने इनफॉर्मल स्कूल चालू की, और मुझे बताते हुए खुशी होती है अभी कि उनमें से 61 बच्चे, अभी ये पहली पीढ़ी है 2020-21 में पहली पीढ़ी है कि जो अभी नॉर्मल स्कूल में जा रही है, और वे लोग अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। तो हम पारदियों के साथ काम कर रहे हैं, वडार के साथ काम कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, SC, ST, OBC, VJNT, NT, एक तरह से पीपल टू पीपल सभी लोगों के लिए खुली है और सभी के साथ हम मतलब काम कर रहे हैं। इवन ये भी बताना चाहूँगा मैं कि मतलब कोरोना का जो ये डिजास्टर रहा, उसके पहले एक धूपकाले में बहुत ऐसी जम के हवा चली, तो वो जो वडार कम्युनिटी के लोगों ने जहाँ झोपड़े बनाए थे पूरे झोपड़े उड़ गए। तो हमने पीपल टू पीपल ने उनका कुछ मटेरियल पीपल टू पीपल ने बहुत सारा मतलब उसमें पैसा ऐड किया, डोनेशन इकट्ठा करके, और ऐसे 19 फैमिलीज को घर बना कर दिए। आज भी वे लोग उस घर में रहते हैं और खुशी से रह रहे हैं। तो पीपल टू पीपल एक तरह से जो भी मतलब सोशल इश्यूज सामने आते हैं तो उसको ध्यान में लेते हुए वे प्रयत्नशील होते हैं।
और इवन हेल्थ में भी मतलब कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मुझे लगता है वो अंजलि के बारे में मैडम बहुत अच्छे से जानती है, तो वो बता सकती है। उसी मतलब समाज से, भारतीय समाज से जो लेडीज लोग आते हैं जी, जी। बस्तियों में, मतलब बाल दे दो और वो बलून देते हाँ, हैं। हाँ। पहले बलून देते थे, अभी बर्तन देते हैं। हाँ। तो ऐसे जो लेडीज लोग हैं, तो उनमें से उनकी एक बच्ची थी जो जन्म से ही उसके दोनों पैर फोल्ड थे, क्लब फीट कहते हैं क्लब उसे। हाँ। तो उनको जब हम मिले तो मतलब उनके माँ बाप बोलते थे कि इसने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसलिए इसके पैर ऐसे हैं, ये चल नहीं सकती। और उसको मतलब ऐसे एक साइड में ऐसे उसकी माँ उठा के लेके जाती थी स्कूल तक। लेकिन मतलब उनको देखने के बाद फिर हमने उनसे बात की और बहुत उसके बारे में हमको ये लग रहा था कि इतनी अच्छी क्यूट बच्ची है और उसको स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है। उससे बात की तो बता रही थी मुझे अच्छा लगता है स्कूल जाना, लेकिन मैं चल नहीं सकती। तो उस वक्त हमने सर ने और हमने कुछ डोनेशन हमने इकट्ठा किया और उस बच्ची का पैर का ऑपरेशन करवा लिया। स्पेशलिस्ट है जो अपने यहाँ के डॉक्टर, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका शायद, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन किया उनके दवाखाने में। और आज वो लड़की, वो बच्ची अपने पैर पे खड़ी है, अपने पैर पे खुद चल के जाती है स्कूल तक और वो पढ़ाई कर रही है। उसके बारे में मेरे पीछे शायद फोटो में उसके फोटो लगे होंगे और बहुत अच्छी तरह से वो अभी अपनी ज़िंदगी में मतलब खड़ी है अपने पैरों पे। तो वो देख के हमें बहुत सुकून मिलता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। और पीपल टू पीपल मतलब उसका मतलब मीनिंग ही ऐसा है कि लोगों से लोगों तक। या मेरा यही क्वेश्चन था कि या। पीपल टू पीपल ही नाम क्यों रखा? हाँ, मतलब लोगों से लोगों तक पहुँचो, तो वही हमारा मतलब ब्रीद वाक्य है और उसी तरह से हम लोगों से लोगों तक पहुँच रहे हैं। और उसमें ऐसा कोई मतलब ये नहीं किसी कास्ट के लिए उसी कास्ट के लिए, हम सभी के लिए खुले हैं और सभी के लिए अभी तक काम कर रहे हैं। जी, ये आपके बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं, जो रास्ते पे रहते हैं, वो तो पढ़ना चाहते हैं पर उनकी इच्छा से ज्यादा उनकी माँ बाप की इच्छा नहीं होती है कि हाँ, हम उन्हें पढ़ाएं। बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। कन्विंस करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, बिल्कुल। तो आप वो कैसे हैंडल करते हैं? वेल एक्चुअली मतलब उनके साथ मतलब उनको हमेशा डर क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम में डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा डर होता है कि ये जो लोग आ रहे हैं ये कौन है, कहीं पुलिस के तो आदमी नहीं है हाँ। और फिर ये कहीं हमें तकलीफ तो नहीं देंगे या हमारे बारे में कुछ तो प्रोपेगेंडा नहीं होगा और हमें फिर से कहीं खदेड़ा ना जाए। तो उनका विश्वास हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हमने वडार कम्युनिटी के बच्चों के लिए जब काम शुरू किया, उसके पहले कई लंबे समय तक उनके साथ बातचीत करना, बीच बीच में उनकी तरफ जाकर बैठना, बातचीत करके उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि भाई हम केयरफुल है आपके बारे में, और उन्हें ये फील होना कि कोई तो मतलब व्यक्ति है कि जो हमारे बारे में पॉजिटिवली सोचता है। क्योंकि क्या होता है, उनकी गरीबी, उनका रहन सहन, वो बाकी लोगों से हटकर होने से लोग उनसे रिजेक्ट करते हैं, उनको दूर रखते हैं, अपनापन नहीं दे पाते। तो उन्हें लगता है कि ये लोग बहुत अलग है, हम लोग अलग हैं, और इस वजह से वो भी नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन जब कोई अच्छे कपड़ों में अगर कोई उनके साथ जाकर बातचीत करता है तो उन्हें लगता है कि क्यों, अब तक तो दूसरा कोई आया नहीं, ये किस मकसद से आ रहा है, ये एक डाउट उनके मन में आता है। और इसलिए मतलब हमने ये देखा कि उनके साथ जब भी हमने कम्युनिकेशन किया, बातचीत की, तो एक तरह से एक अपनापन किसी को भी अच्छा लगता है। ह्यूमन कम्युनिकेशन जब होता है किसी के साथ तो वो कनेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते लोग। और वैसा ही हमारा अनुभव है कि जब हमने उनके साथ ह्यूमैनिटी बेस पर बातचीत करी, उनको कॉन्फिडेंस मिला, तो वे फिर हमसे बातचीत करना शुरू किए और धीरे धीरे फिर वो इस बात के लिए कन्विंस हुए। अदरवाइज मतलब जनरल तौर पर वो नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये मतलब सोशल वर्कर्स का भी अलग अलग जो NGOs फील्ड में काम कर रही है, उनका यह स्किल होना जरूरी है कि वे लोगों के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, ऐसा कॉन्फिडेंस कि औरों को ये फील हो कि वी आर टुगेदर, हम सभी एक साथ हैं, ये मुझसे हटकर, मैं इससे हटकर, या हम में बहुत बड़ी गैप है। ये गैप को मिटाने के तौर पर अगर कम्युनिकेशन होता है तो मुझे लगता है कि मतलब उन्हें कन्विंस कर पाना, उन्हें मदद कर पाना उतना कठिन नहीं है। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया में निरक्षर बहुत बढ़ते जा रहा है, पर उसके साथ ड्रग यूजर्स भी बहुत है, तो आपका NGO उस तल पे क्या काम कर रहा है? यस,
हमारा एरिया मतलब वो व्यसनाधीनता से मुक्ति या व्यसन केंद्र का हम काम नहीं करते, परंतु हम उन्हें गाइड जरूर करते हैं कि इधर इधर व्यसन मुक्ति केंद्र है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, अगर आप चाहें तो हम आपको लेकर चलेंगे। ये हमारा एक अप्रोच होता है। परंतु खास तौर पर जब हम बच्चों के साथ वर्क करते हैं तो बच्चों के साथ वर्क करते वक्त हम ये बात जरूर मन में डालने का प्रयास करते हैं कि व्यसनाधीनता इंसान को बर्बाद करती है। इसलिए हमने मॉरल वैल्यूज हमारे जीवन में उतारने चाहिए, और मॉरल वैल्यूज का गेम्स के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से, नाटिकाओं के माध्यम से हम हमारे जितने भी लर्निंग क्लब हैं, अब मतलब आप देखोगे कि हम भंडारा में लर्निंग क्लब चला रहे हैं, टेकेपर है, हिटी है, पवनारखारी है, मतलब चिखला माइंस है, यहाँ पर हम हमारे लर्निंग क्लब चला रहे हैं। अमरावती में मोगरा है, मालखेड़ है, देवूजी नगर है, वहाँ के झोपड़पट्टी और गाँव में लर्निंग क्लब चला रहे हैं। भांडुप में, मुंबई के भांडुप में श्यामनगर नाम के एक स्लम एरिया है, वहाँ पर हम लर्निंग क्लब चला रहे हैं। इन सभी लर्निंग क्लब्स में एकेडमिक एजुकेशन के अलावा एडिशनल एजुकेशन के तौर पर हम मॉरल वैल्यूज भी देते हैं, और यह जो मॉरल वैल्यूज है उसके माध्यम से उनको हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में मॉरल वैल्यू क्या मायने रखता है। और इस तरह से यानी बचपन से ही वो मतलब उनके माइंड में अगर डालते हैं कि मुझे व्यसनाधीन नहीं रहना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन बनने की ओर एक कदम आगे बढ़ाना है, तो ये बातें मतलब हम इस तरह से इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं। और जो बहुत ही मतलब ऐसे फैमिली इश्यूज में या फिर बहुत ही व्यसनाधीन जो लोग दिखते हैं तो उन्हें डेफिनेटली हम जो व्यसन मुक्ति केंद्र है उसकी ओर हम उन्हें इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से मतलब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीपल टू पीपल। हाँ सर, ये पीपल टू पीपल जैसे मैम ने बताया लोगों से लोगों तक, ये एग्जैक्टली है क्या, इसका नाम ऐसा ही क्यों? यस, पीपल टू पीपल यह जो मतलब एनजीओ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनसे प्रेरित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों के लिए खुला रहते हुए सभी के लिए काम किया। ये बात अलग है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केवल विशिष्ट जाति धर्म के साथ जोड़ा जाता है, परंतु डॉक्टर बाबा साहब को ऐसा वो लोग देखते हैं जो स्वयं डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते हैं या जिनके मन पर इस तरह के गहरे संस्कार हैं, उस परिवेश में वे जीते हैं, वे लोग इस तरह से देखते हैं। वास्तव में देखा जाए अगर बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा तो वो देखेंगे कि बाबा साहब जैसे वो सोचते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब उससे कई विशाल है, कई ओपन है, कई खुले हैं। बाबा साहब इकोनॉमिस्ट है, बाबा साहब लॉ के पूरे ज्ञाता है, बाबा साहब एजुकेशन से रिलेटेड है, बाबा साहब ने मजदूरों के लिए काम किया है, बाबा साहब ने कई ऐसी मतलब चीजें हैं जहाँ काम किया। और ये देख पाना कठिन नहीं है कि बाबा साहब एक उत्तम दार्शनिक है। उन्होंने इंसानियत भारत में बनी रहनी चाहिए, इसके लिए जोरदार आंदोलन किए, उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आम तौर पर मतलब हम लोग बहुत बार केवल अपने परिवार तक सीमित सोचते हैं। उस व्यक्ति ने अपने परिवार की कई मतलब कटुताओं को झेला। इवन एक समय ऐसा था कि उनके बच्चे के दवाई के लिए पैसे नहीं थे। एक समय ऐसा था कि जो इस देश का लॉ मिनिस्टर है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उनके जैसा उस समय में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, प्रकांड पंडित है। उस व्यक्ति के बेटे की जब राजरत्न की जब मृत्यु होती है तो उनके कफन के लिए उनके पास पैसा नहीं। वह आदमी सभी के हित के लिए इतना जबरदस्त काम करता है, तो उनसे पीपल टू पीपल बहुत ज्यादा प्रेरित है और उन्हें मतलब बोधिसत्व कहा जाता है। और बोधिसत्व ये किसी विशिष्ट कौम का, किसी विशिष्ट धर्म का या किसी विशिष्ट समूह का नहीं होता, वो पूरे विश्व का होता है। उसकी जो दृष्टि होती है सभी प्राणी मात्र के हित के लिए होती है। और बाबा साहब उस एंगल से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि पीपल टू पीपल को समझना बहुत आसान है। क्यों बाबा साहब हमारे केंद्र स्थान में है, क्यों बाबा साहब हमारी प्रेरणा है। और इसीलिए बाबा साहब मतलब जैसा लोगों द्वारा लोगों के लिए जो कटिबद्ध चीजें हैं
लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं और पीपल टू पीपल लोगों में इंटरेस्ट रखता है। एक तरह से मतलब पीपल टू पीपल यह लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों के ही हित का काम करे, इस तरह की जो आदर्श है, ये मूल्य जो है, इसको समाज में एस्टेब्लिश करने के लिए कार्यरत है और ये पीपल टू पीपल है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। सर, जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर की बात आ जाती है, आप जैसे आपने बोला कि वो आपके आइडियल है, आपने उनसे इंस्पिरेशन लेके ये संस्था खोली है, तो लोगों के मन में ये आ जाता है कि ये तो बस उतने ही कास्ट के लिए होगा, SC ST इतने ही लोगों के लिए होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? वेल, ऐसे आम सोच तो है, हाँ। परंतु बाबा साहब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा बहुत व्यापक है। तो यह सोचना मतलब एक बहुत ही लिमिटेड सोच, लिमिटेड या मर्यादित विचारधारा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वास्तव में देखा जाए तो बाबा साहब ये किसी विशिष्ट जाति धर्म तक नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो हर व्यक्ति के लिए उन्होंने कार्य किया है, इक्वालिटी, उन्होंने वो वैल्यू दिया है इक्वालिटी का, स्वतंत्रता का, बंधुता का, न्याय का। ये जो आदमी प्रिजुडाइज है वो आदमी इस तरह से नहीं सोचता। जो प्रिजुडाइज नहीं है, सर्वसमावेशक है, वो खुला होता है सबके लिए। और आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे सभी के लिए है। वैसे ही पीपल टू पीपल भी उसी तरह से कार्यरत है। आप देखोगे पीपल टू पीपल के जो लाभार्थी है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, SC ST OBC NT VJNT, ये सभी लोग हैं। तो पीपल टू पीपल एक तरह से सभी के लिए खुला है, इसे मर्यादा में नहीं डाला जा सकता। जस्ट इवन कोरोना के समय में भी जब पीपल टू पीपल ने काम किया तो कोरोना के समय में किसी विशिष्ट बस्ती में जाकर भी ग्रोसरी दे रहे या अन्न धान्य दे रहे, ऐसा नहीं था। हम मुस्लिम बस्तियों में भी गए, हम क्रिश्चियन घरों में भी गए, हम ग्रामीण घरों में भी गए, हम आदिवासियों के भी घर में गए, हम जो SC ST है हर एक के लिए खुले थे। इवन जो इस स्टेट के हैं और इस स्टेट के नहीं हैं उनके लिए भी हमने काम किया। मैं आपको जस्ट बता दूं कि मतलब मुंबई से या फिर हैदराबाद से कई लोग पैदल आ रहे थे इधर, और हमने देखा कि ये लोग पैदल जा रहे हैं। अपने उनसे जब वार्तालाप किए तो बोले हम हमारे गाँव जा रहे, कोई उड़ीसा जा रहा, कोई झारखंड जा रहा, कोई बिहार जा रहा, कोई MP जा रहा, कोई UP जा रहा, कोई छत्तीसगढ़ जा रहा। तो हमने उनके लिए, वो पैदल चल रहे, कड़ी धूप है मई महीने में, तो उनके लिए हमने क्या किया, पीपल टू पीपल ने क्या किया, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की, उनके लिए खाने की व्यवस्था की, खाना बांध कर दिए। इतना ही नहीं, जब स्पेशल ट्रेनें लॉकडाउन के बाद चली बीच में, उस समय में हम पीपल टू पीपल ने रेलवे स्टेशन पर उन स्पेशल ट्रेनों में खाने के डिब्बे दिए, केले ढेर सारे दिए, पानी दिया, लोगों को बोतलें दी, कई तो मतलब व्यापक तौर पर काम किया। ये किस बात को इंडिकेट करता है? ये बाबा साहब के विजन को इंडिकेट करता कि वो सबके लिए खुले हैं, पीपल टू पीपल सबके लिए खुली है और हर व्यक्ति के विकास में पीपल टू पीपल योगदान दे रही है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि अब लग रहा है लॉकडाउन के समय में, शमशेर अली उसका नाम है, तो उस लॉकडाउन के दरमियान एक बार मतलब वो जब ट्रेन चालू थी तो वो मतलब बल्लर शे की तरफ जा रहा था, तो नीचे भी थोड़ा गीला था, वॉशरूम की तरफ से आने के बाद वो फ्रेश हो गया, और जब वो चल रहा तो गाड़ी ने झटका मारी, यानी गाड़ी आगे बढ़ रही, वैसे उसका पाँव फिसली, जैसे पाँव फिसला गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली, उसका एक पाँव चक्के में आ गया, लपेटता हुआ गया, दूसरा पाँव चक्के में आ गया, दोनों पाँव उसके कट गए। और जब हमें ये बात पता चली तो हम मतलब उनके तरफ पहुंचे, उनसे बातचीत की, वार्तालाप किया। घर में 7-8 लोग खाने वाले, और ये वेल्डिंग का काम करता था, पूरी तरह से पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड, बूढ़े माँ बाप, अब क्या करें, एक बच्चा छोटा, बीवी हुआ, बहन की शादी तय हुई, लेकिन ऐसे पता चला कि भाई मतलब जब इस तरह से ये जो मेन जो इनकम सोर्स है उस लड़के का पाव ही कट गया, अभी ये लोग पैसे कहाँ से लाएंगे, तो अगली पार्टी ने शादी तोड़ दी। ये लड़के को चलने के लिए कुछ मुश्किल, तो पैसे नहीं उनके पास, पीपल टू पीपल ने उनके लिए डोनेशन इकट्ठा किया और दोनों पाव जो आर्टिफिशियल पाव है वो उन्हें मिला कर दिए, और आर्टिफिशियल पाव के लिए पीपल टू पीपल ने पे किया। हाँ, कहने का मतलब कैसा है कि पीपल टू पीपल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए हर एक के लिए खुली है, और पीपल टू पीपल इस तरह से
मतलब हर लोगों के लिए काम कर रही है। और निश्चित रूप से यानी पीपल टू पीपल एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जैसे सभी के लिए खुली है, वैसे ही मतलब आप देखोगे कि जो भी नीडी है उसके लिए कार्य करने के लिए खुला रहते हुए अगुवाई लेकर काम करती है। हाँ, तो इस तरह से मतलब यह जो बाबा साहब से प्रेरणा है, बाबा साहब की जो प्रेरणा है वह अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। पीपल टू पीपल के सभी पदाधिकारी ये एक तरह से इस बात से प्रेरित है कि हम इंसानों के लिए काम में आए, इंसानियत एस्टेब्लिश्ड रहे, अमन चैन बना रहे, शांति बनी रहे, लोगों में जो मॉरल वैल्यूज है, नैतिकता है, वह टिकी रहे, इंसानियत बनी रहे। इस तरह से पीपल टू पीपल इन प्रेरणाओं को अपने कृति के द्वारा समाज में एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही है। सर, तो ये संस्था सिर्फ नागपुर तक सीमित है कि ऑल ओवर इंडिया? हाँ, इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो केवल नागपुर तक नहीं है। पीपल टू पीपल का जुरिस्डिक्शन ओवरऑल इंडिया है, परंतु फिलहाल हम मुंबई, अमरावती, भंडारा और नागपुर यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारा काम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल की तरफ से ये संदेश पहुंचे कि पीपल टू पीपल बस कोई कास्ट के लिए नहीं और ना ही कोई शहरों के लिए सीमित है। यस, मैं चाहूँगा कि कृषि समृद्धि इस चैनल की ओर से मतलब खास तौर पर मैं इस चैनल का, कृषि समृद्धि चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वे हम तक मतलब यह रूबरू हो रहे हैं हम और पीपल टू पीपल का काम आप तक ला रहे हैं। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि निश्चित ही आप यह जो अच्छाई या समाज तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका सही में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पीपल टू पीपल के द्वारा, सभी लाभार्थियों के द्वारा और हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा। और निश्चित ही मतलब यह कहना भी चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को कि समाज में हमने डिस्क्रिमिनेशन को बाजू में रखते हुए इंसान को इंसान की तरह देखकर इंसानियत के साथ पेश आए, ये मैं चाहूँगा। और निश्चित ही पीपल टू पीपल उसके लिए कार्यरत है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कृषि समृद्धि का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।